कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 में, जो आप लोगों का होने वाला है 19 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर के बीच में। उसी के ये बिल्कुल मॉडल सेट लाया हूँ, जैसे कि आप लोग डेली ही कर रहे हो, ठीक है। और जो क्लासेज नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और यही प्रश्न आपको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो बिहार जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये क्लासेज बिल्कुल ही आप लोगों के लिए मैंने बताया हुआ है कि 9 पीएम पे चलता है सुबह में, और ये दोपहर में 2 पीएम पर, और शाम में 8 पीएम पे। ये 3 क्लासेज अगर आप कर रहे हो तो 100% है कि आप आसानी से जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ये तीनों के तीनों क्लास आप डेली ही किया करिए, ठीक है। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त बिहार जीविका के क्लास को करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कराएंगे 50 प्रश्न, जो कि मिक्स प्रश्न है। यहाँ पे जो है आपके मैथ, रीजनिंग और जो है जीके जीएस सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपका पेपर बनता है, मैंने वैसे ही 50 प्रश्नों का ये बूझ लीजिए कि एक पेपर बनाया हुआ है, जो कि बहुत मेहनत लगा हुआ है। और इस पेपर को करने के बाद से अगर आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिलेगा, क्योंकि देखिए एक पेपर देने का आइडिया होना चाहिए आपको। तो वही समझिए कि आप यहाँ पे पेपर दे रहे हो और ये डेली क्लासेस चलेगा। तो अगर डेली क्लासेस करना है तो बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार। तो सभी लोग कम से कम तो 100 लाइक यहाँ पे होना ही चाहिए। 100 लाइक आप हो जाइए तो फटाफट से। चलिएगा टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि सहकारी समितियों की जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सहकारी समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न का जो भी राइट उत्तर है आप टेस्ट के तौर पे ए बी सी डी करके देते रहिए, ठीक है। अगर पहला प्रश्न सही है तो पहला ऑप्शन सही है तो ऑप्शन ए बताइए पहले का, ऑप्शन बी सही है तो बी बताइए, सी सही है तो सी बताइए, ठीक है। ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का, फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं पहले प्रश्न का जो है राइट उत्तर मुनाफा कमाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि सभी लोग जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद से जुड़ा है। पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद से है? क्वेश्चन नंबर 2। पूरा प्रश्न कराऊंगा पूरा, केवल आप लास्ट तक देखो, क्लास को अंत तक देखो। आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करेंट अफेयर सभी जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो जिन्होंने भी बताया है क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर अनुच्छेद 243, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष किसान की जो है कितनी जो है धनराशि दी जाती है, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आपका जो भी उत्तर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले। आप एग्जाम हॉल में कुछ देर में ही जाने वाले हैं समझिए, और उसके पहले इस जो है प्रैक्टिस सेट को कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो बहुत बहुत जो है बड़ा स्कोर करने वाले हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात की जाए तो जिनने बताया है यहाँ पे 6,000 रुपया, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ए हो रहा है आपका, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। जो भी आपका राइट उत्तर हो रहा है आप बताते रहिए। और क्लास को सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्यों? क्लासेज लाइक कम से कम तो किया करिए यार,
ताकि ये क्लासेज आपको हम डेली जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है, तो आपको इस तरीके के क्लास मिलता है यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर एक ही जगह पर कोई पढ़ाता है तो वो है रीजनिंग सीखो चैनल, जो आप देख रहे हो। तो खर्च और जो है आय का हिसाब रखना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष जो है आरंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कि ए हो रहा है, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है आप बताने की कोशिश करेंगे। और एक बात बता दूं कि इस क्लास का जो पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहते हैं पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का, तो आप लोग के जो है इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उस लिंक पे जाइए और क्लिक करिए, सीधे ही आप हमें चौंक जाएंगे जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लिंक को शेयर कर देते हैं, ताकि जो भी मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हैं उनको पता चल सके कि हाँ क्लासेज स्टार्ट है। और इसका पीडीएफ भी क्लास खत्म होते ही आप लोगों को दे दिया जाता है, ताकि आप बेहतर से बेहतर रिवीजन कर लें और बेहतर स्कोर करें, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास जो है अगर आप लोगों से पूछ देता है तो आपको बताना है कि 2007-8 जो है 2007 से 2008 के बीच, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है गारंटी अधिनियम जो है के अंतर्गत कितने दिन का जो है रोजगार गारंटी दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है अधिनियम के अंतर्गत कितने जो है दिन का जो है रोजगार गारंटी दिया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जिन्होंने बताया है 100 दिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ग्रामीण विकास की जो है सही परिभाषा क्या है? ग्रामीण विकास की सही परिभाषा क्या है, बताएंगे सभी लोग। ग्रामीण विकास की सही परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 7। तो जिन्होंने भी बताया है ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि दिखाई दे। SHG स्तर पर कौन सा जो है रजिस्टर जरूरी है? SHG स्तर पर कौन सा रजिस्टर जरूरी है? फटाफट से 8वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कैश बुक, मीटिंग बुक, लेजर, तो इनमें सभी आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जीविका जो परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है ग्रामीण गरीब महिलाओं का जो है सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लोगों के लिए जो है विशेष रूप से बनाई गई है? अटल पेंशन योजना किस वर्ष जो है किस वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लोगों के लिए जो है विशेष रूप से बनाई गई है? तो जिन्होंने बताया है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के
कामगार के लिए, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पंचायत में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आयोजित होनी चाहिए? पंचायत में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आयोजित होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ चुके हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार आयोजित होनी चाहिए? तो बात की जाए 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्हें बताया है 2 बार, 2 साल में 2 बार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साल भर में 2 बार, 1 साल में मतलब 6-6 महीने पे होना चाहिए। कह रहा है कि पहली सहकारी समिति भारत में कब बनी थी? पहली सहकारी समिति जो है भारत में कब बनी थी? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोग जो है उत्तर बताते चलेंगे। तो जिन्हें बताया है 1904, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना मुख्य रूप से किस वर्ग को जो है लाभ पहुंचाने के लिए है? बताएंगे आप लोग सभी लोग कि जो है सतत जीविकोपार्जन योजना मुख्य रूप से किस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है? तो जिन्होंने बताया है कि अटल पुअर जो है अटल पुअर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो है विशेषता क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो है विशेषता क्या है? बात किया जाए 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कृषि पर जो है निर्भर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है चलाई गई? बताएंगे सभी लोग। प्रधानमंत्री कन्या उद्यान योजना जो है किस जो है राज्य द्वारा चलाया गया है? तो आप लोगों को बताना है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है? वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आर्थिक फसल लेने की समझ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर जो है 16वें का बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तो जिन्होंने बताया है कि दीनदयाल अत्यंत अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बुक कीपिंग का अर्थ, बुक कीपिंग का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। बुक कीपिंग का अर्थ जो होता है आप लोग याद रखिएगा कि खातों का जो है सही रख रखाव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बचत और ऋण की जो है मूलभूत अवधारणा क्या है? बचत और ऋण की जो है मूलभूत अवधारणा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताएंगे। 19वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है कि बचत और जो है ऋण की मूलभूत अवधारणा क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है पैसा बचाना और जरूरत पड़ने पर उधार लेना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका किस वर्ष प्रारंभ हुई? मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार मैंने कराया हुआ है और ये 100% सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण विकास में सहकारी
सहकारिता का जो है योगदान किस रूप में है? ग्रामीण विकास में सहकारिता का जो है योगदान किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे आप लोगों का पूंजी संग्रह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है मुख्य उद्देश्य जो है, अगर आप सब लोगों से पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ग्रामीण जीविका स्तर सुधार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंचायत का मुख्य चुनाव कितने वर्षों में होता है? पंचायत का चुनाव कितने वर्षों में होता है? आपके राइट उत्तर यहाँ पे चारों में से जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में तो सभी लोग 5 वर्ष जानते हैं कि 5 वर्षों में मुखिया का चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जीविका परियोजना मुख्यतः किस संगठन द्वारा जो है लागू है? जीविका परियोजना मुख्यतः किस संगठन द्वारा जो है लागू है? आपके जो है ऑप्शन जो है 4 हैं और ये भी प्रश्न मैंने कल ही कराया था, तो ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है, यहाँ पे चलिएगा, ये तो हो गया था। ये देखिएगा, अब मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है यहाँ पे कि यदि 40% ऑफ x बराबर 120, तो x का मान ज्ञात करें। अब जो है x का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल किसी को जो है यहाँ पे विदाउट कॉपी कलम नहीं रहना है, क्योंकि गणित के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आप लोगों को कॉपी और कलम बिल्कुल रहना ही चाहिए पास में, ताकि आप जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर स्कोर करेंगे एग्जाम हॉल में। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके ये एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, इसने बोला है कि 40% ऑफ x, यानी कि 40% परसेंट हटेगा तो बट्टा 100 हो जाएगा, और गुणे आपका वैल्यू कितना है x का वैल्यू निकालना है। बराबर में यहाँ पे दिया है कितना जो है 120, तो हमसे पूछ रहा है कि x का जो है मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 तो कट गया, ये 10 जो है यहाँ पे 120 में गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4x बराबर इधर हो जाएगा 120, और एक जीरो जो है यहाँ पे बचा हुआ है, गुणा करेंगे यानी कि 10 से, तो एक अब 1200 हो जाएगा। ये 4 के पहाड़े में देखिए कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे एक जो है 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 300 जो है हमारा बिल्कुल ही राइट उत्तर था। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं, डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि किसी संख्या का 15% 45 हो तो संख्या क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपके उत्तर बन रहे हैं आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 15%, तो वह संख्या मैंने मान लिया x, उसका जो है 15% जब मैंने निकाला तो हमें पता चला कि भाई साहब यहाँ पे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो ये गुणा हो जाएगा इधर, तो देखिएगा यहाँ पे तो गुणा हो जाएगा 15 और x, तो 15x हो जाएगा, और 100 से 45 में गुणा करेंगे तो 45 100 हो जाएगा। यहाँ पे 45 15 के पहाड़ा में कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि x का वैल्यू 300। और जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर 500 और एसपी बराबर 600, तो प्रॉफिट निकालना है कि आपको लाभ कितने का हुआ। सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जैसे मैंने खरीदा हुआ है कोई सामान 500 रुपये में और बेच रहा हूँ कितने में, आपसे 600 रुपये में, तो हमें पता चल गया कि 100 रुपया जो है हमें फायदा हो रहा है कितने पे, तो 500 रुपये की सामान खरीदा हुआ है
और परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 के पहाड़ में 20 बचे 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20% का जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SP 720 CP 800, तो लॉस जो है हमें बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लॉस जो है बताना है आप लोगों को कि यहाँ पे जो है क्या होने वाला है। SP दिया है 720, CP दिया है 800, तो लॉस बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे 700 रुपया में सामान किन के 800 रुपया में बेचिएगा तो आपको जो है सॉरी 800 में बेच रहे हैं, SP मतलब विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य है 800, तो 800 से किन के 700 आप जो है 20 में बेचिएगा तो 80 का घाटा हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। और बट्टा में कितने पे किने हैं तो 800 में और गुणे 100 कर लीजिएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दहा का 80, यानी कि हमें जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे वो 10% का हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक काम 12 दिन में 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, वही काम 9 आदमी कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। जो भी आपको लग रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे कह रहा है एक आदमी जो है 12 आदमी 12 आदमी है तो 12 गुणे 18 कर देंगे, यानी कि 12 आदमी 18 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो वही काम जो है 9 आदमी जो है कितने दिन में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि मैन गुणे डे, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, यही होता है। तो यहाँ से देखिए 9 के पहाड़े में 2 मर्द में, यानी कि 12 दूना का 24 दिन में जो है 9 आदमी काम कर देंगे इस काम को, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट बराबर कितने मिनट होंगे। 1 घंटा 45 मिनट बराबर टोटल जो है मिनट में कितने संख्या होंगे। तो देखिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 1 घंटा बराबर होता है, आप लोगों को मालूम होगा 60 मिनट, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मालूम है। फिर यहाँ पे 45 मिनट दिया है तो आप 45 मिनट यहाँ पे लिख लो और इनको जोड़ दो, 45 और इसको जोड़ लो, 6 4 10, यानी कि 105 मिनट। मुझे नहीं लगता है कि गलती आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप गलती करोगे। अब बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में दिया जाता है। केवल और केवल आप लोगों को जो है डेली प्रेस्टिक करना है। जो प्रेस्टिक कर रहा है, जो टेस्ट लगा रहा है, 100% वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। और जो ये प्रेस्टिक नहीं करेंगे वही एग्जाम हॉल में छोटे छोटे गलती करेंगे, जिससे उनका रिजल्ट फंस जाएगा। तो क्लास की टाइमिंग मैंने बता दिया है, सुबह के 9 AM, शाम में जो है आप लोगों के जो है एक तो चलता है दोपहर में 2 PM और एक चलता है शाम में 8 PM। तो ये क्लासेस करने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ हम एग्जाम को आसानी से तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। देखिए एलसीएम पूछा गया है तो आप एलसीएम तो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। इसको 2 से काटोगे 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12। अब जो है इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जा रहा है देख लेंगे। 2 दूना 2 3 6 6 3 18, 18 चौका 72। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8वां नंबर प्रश्न की अंकित मूल्य 2025% जो है इस पे छूट देना है, तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 2000 रुपया आपके पास है, या आप किसी दुकान पे गए और 2000 रुपये का सामान किन लिया, उसने बोला कि आपको जो है 25% का छूट मिलेगा। मतलब अगर 100 रुपया का सामान होगा तो आपको 75 रुपया में ही मिल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं 25% का छूट। देखिए 100 रुपया वाला सामान जो है आपको 75 में मिल रहा है। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा, अब यहाँ से गुणा कर लीजिए, 75 दूना का 150 और 1 जीरो लगा दीजिए, यानी कि जो है 1500 आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन में देना चाहिए था, जो कि 2 ही ऑप्शन था, तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न,
80 किलोमीटर दूरी को जो है 40 किलोमीटर से तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को फटाफट से बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें निकालना है टाइम। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 आवर। 2 घंटे लगेंगे हमको 80 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है कि 25 गुणे 12 प्लस कर लीजिए 5। तो 25 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 25 दूना का 50, 25 एक में 25 और 5 30, 300 प्लस 5। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भागा है। ठीक है, इसको सुधारिए, भागा है। कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा हमारा, भाग दे दीजिए 5 से, तो 60 हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होने वाला है। यहाँ पे दिया गया है हम लोगों के पास कोण। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा कि एक कोण ए है, एक कोण मान लीजिए बी है और एक कोण सी है। 3 कोण हो गए त्रिभुज के। एक है 1, एक है 2, एक है 3। यहाँ पे ऊपर दिया गया है हम लोगों को। जब भी अनुपात में कुछ दिया जाए तो उसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान लीजिएगा, क्योंकि अनुपात का वैल्यू जो है हमें मानकर ही बनाना पड़ता है। अब देखिएगा, जब हम देखेंगे तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, हम तीनों कोणों का योग कर देते हैं तो हमें मालूम है कि 180 डिग्री होता है। जब हम इधर जोड़ रहे हैं तो 1x 2x 3x और 3x 6x बराबर हो जाएगा 180। 6 के पहाड़ में कट जाएगा 36 18, यानी कि 30 डिग्री एक्स का। उसने पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3x, यानी कि 3 गुणे 30, 30 तिया 90 हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर क्या होगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। एक तो आपको 13 का अगर स्क्वायर याद है तो 13 13 कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर याद है तो कितना होता है 144 को अब घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2, 25 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है रूट 196 का जो है आप लोगों को वैल्यू बताना है। रूट में 196 है, मतलब 196 का जो है वर्गमूल हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसानी वे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका वर्गमूल अगर आपको याद है तो बिल्कुल अच्छा है 14, नहीं तो आप इसको निकाल सकते हो। 196 को जो है काटिएगा और 2 2 का जोड़ा लगाइएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। अब रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है कि श्रृंखला और इस वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। 5 से हो गया 10, 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 40। मतलब हम देख रहे हैं कि हर बार 2 से गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, हर बार 2 से गुणा हो रहा है। तो 40 में 2 से गुणा करेंगे, 40 दूना 80। और यदि आपने 80 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्रृंखला, क्या लिखा है, श्रृंखला और इसके अगले पद हमें बताने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जिसे मैंने समझने की कोशिश किया, बी डी एफ एच, तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसके कोड अगर आपको याद है तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये 2 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 8 पे होता है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब हर बार 2 2 इसने प्लस कर दिया तो हम भी 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। 10 पे कौन सा अक्षर होता है, तो आप कहिएगा जे, और जे अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। यदि सन को जो है ये लिखा जाता है तो फन को जो है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने देखा यस यू एन, एस का कोड होता है 19, यू का कोड होता है 21 और यहाँ पे एन का कोड होता है 14।
20 और 21 आपका हो जाएगा 40, 40 और 14 54। यानी कि हमें जो है इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। फन का जो है हमें निकालना है, तो एफ होता है 6 पे, यू होता है 21 पे, एन होता है 14 पे। यहाँ पे देखिए इसका प्लेस वैल्यू मैंने रख दिया, जोड़ लीजिए। 21, 14, 35, 35, 6, 41। और अगर आपने 41 चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। यदि पिता की उम्र 45 है तो पुत्र की उम्र बताइएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि पिता है प्लस में पुत्र है, इन दोनों का उम्र मिलाकर 60 वर्ष है। पिता कितने वर्ष के हैं, तो ये कह रहा है 45 के हैं। तो पुत्र हमें बताना है, तो पुत्र तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे रख देंगे। ये 45 इधर से उठा के घटा देंगे तो पुत्र जो है हमारा पता चल जाएगा कि कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का। बिल्कुल सिंपल जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है सभी सेब फल हैं, कुछ फल आम हैं, तो निष्कर्ष इसके क्या निकलेंगे। अब देखिएगा, सभी फल, सभी सेब फल हैं, तो ये मान लीजिए कि फल हो गया, फल के अंदर जो है सेब है। कुछ फल आम है, फल का कुछ हिस्सा क्या है, आम। इसने क्या रहा है कि सभी फल आम हैं, जितने भी फल हैं वो आम है। देखिए फल कुछ वाला हिस्सा आम के अंदर है, यानी कि गलती है। कुछ आम फल हैं, आम का कुछ हिस्सा फल है। देखिए आम का कुछ हिस्सा फल है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी आम सेब हैं, आम का सभी हिस्सा, आम का जितना भी हिस्सा है क्या सेब है, तो बिल्कुल गलत है ये बात। कोई निष्कर्ष नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि श्रृंखला जो है इसको आप लोगों को जो है अगला जो है श्रृंखला का अगला वैल्यू बताना है। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पे देखिए 9, 9 से 18 हुआ तो 9 दूना का 18, 18 दूना का 36, 36 दूना का 72। तो इसके आगे हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 2 गुना करेंगे तो 172 दूना क्या होता है, 144। और 144 जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो है क्लास आप लोग को हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और शाम में 8 PM पे फिर से आइएगा, और बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग आएंगे। तो बिल्कुल आप मिस मत करिएगा उस क्लास को, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।